हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम पिछले कई दिनों से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे हैं, तो अब ये अंतिम पड़ाव है, अंतिम काव्यांश, काव्यांश 6, जो हम गायन शैली में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको जैसा मालूम ही है, भारतीय समाज में रामचरितमानस, रामायण की अत्यधिक महिमा है और उसे गायन शैली में ही घर घर में प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए अब हम अंतिम काव्यांश, काव्यांश 6 शुरुआत करते हैं। कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुरु रिन राहा सोच बढ़ जी के। सो जनु हमेरी माथे काड़ा, दीन चल गए ब्याज बढ़ भाड़ा। अब आ नहीं व्यापार बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परशु दिखा बहु मोई, विप्र विचार बचो नृप द्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुभर कोप कृशान। बढ़त देख जल समवचन, बोले रघुकुल भानु। तो आइए अब हम इसका भावार्थ अर्थात इसके अर्थ को स्पष्ट करेंगे। कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, यह तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। मात पिता ही उरिन भयनी के, गुर रिन राह सोच बढ़ जी के। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से मुक्त हो गए हैं, अब गुरु ऋण शेष रहा है, जिसकी सोच ने आपके मन को बहुत व्याकुल कर रखा है। सोजन हमरे ही माथे काढ़ा, दीन चल गए ब्याजे बड़ बाड़ा। अब वो क्या कह रहे हैं कि वह मानो, अर्थात उसके ब्याज, क्योंकि ऋण बहुत ज्यादा है तो उसकी ब्याज बढ़ रहा है, तो वह मानो हमारे ही माथे मड़ गया है। बहुत अधिक समय बीत जाने के कारण हमारे ऊपर ब्याज भी बहुत बढ़ गया है या बढ़ गया होगा। अब आने ही व्यापार बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। अब वो क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी, अब आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर पूरा हिसाब चुका दूं। अब ये लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं, तो परशुराम जी ने क्या कहा, अब आगे देखिए। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर और कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, पूरी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, भृगुवर परसु दिखा बहु मोई, विप्र विचार बचो नृप दोही द्रोही। लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। आप आगे देखिए,
मिलहि न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अब वो क्या कह रहे हैं, आपको कभी बलवान वीर योद्धा नहीं मिले हैं। ये लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, आप घर में ही वीर योद्धा हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। अब यह सुनकर सभा में उपस्थित लोग, जितने भी लोग थे, सभी लोग कहने लगे यह अनुचित है, मतलब ये बात लक्ष्मण जी को नहीं कहनी चाहिए, ये अनुचित है। उसी समय रघुनाथ जी ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। अब दोहा, लखन उत्तर आहुति सरस, भृगुवर कोप कृशान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर आहुति के समान थे, जिनसे परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी के जल के समान शांत करने वाले मधुर वचन बोले। अब देखो, जल सम वचन उपमा अलंकार, जल के समान मधुर वचन बोले। अब वो क्या बोले, अब ये आप रामचरितमानस खोलिए, रामायण आगे क्या कहा गया ये भी बहुत बेहतरीन उल्लेख है जब श्री राम जी बोलते, परंतु हमारे पाठ्यक्रम में यही इसकी समाप्ति है। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने प्रयास आपके साथ किया है गायन शैली से, जिससे आपको ज्यादा समझ में आए, तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। धन्यवाद।